आज की वीडियो होने वाली है तुलसीदास के भक्ति मार्ग के ऊपर कि तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग कैसा था। इस वीडियो में हम उसे अच्छे से समझेंगे और उनके इसी भक्ति मार्ग को समझने के बाद आपको इस बात का पता चलेगा कि उनके द्वारा जो लिखा गया रामचरितमानस है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। उसकी प्रसिद्धि का जो रियल राज है आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जो कि है तुलसी का भक्ति मार्ग, जिसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमेशा की तरह हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने टाइटल की ओर जा करके। तो सबसे पहला शब्द जो यहाँ पर लिखा है वो आप देख पा रहे होंगे, तुलसी। तुलसी का मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी से है और आगे के जो शब्द हैं उनका भक्ति मार्ग। और किस प्रकार से जो तुलसीदास का भक्ति का जो मार्ग है वो बाकी मार्गों से सर्वश्रेष्ठ है, वो क्यों इतना अच्छा है, इसका एक उदाहरण तो आप लोगों के समक्ष है कि उनका जो रामचरितमानस लिखा है उन्होंने, वो कितना ज़्यादा प्रसिद्धि लोगों के बीच में पाया है। तो तुलसीदास जी का भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ हो या ना हो, परंतु उनका जो भक्ति का मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल है, उसको स्वीकार्यता काफ़ी ज़्यादा मिली है। और शुक्ल जी इनके भक्ति के मार्ग के बारे में क्या कहते हैं वही हम जानते हैं। तो शुक्ल जी तुलसीदास के भक्ति के मार्ग को अनुभूति का मार्ग कहते हैं। ये जो भक्ति का मार्ग है ये संबंधित है इस लोक व्यवहार से, जहाँ पर वो भक्ति करते समय इस संसार से कटते नहीं हैं। यानी कि इनका जो भक्ति का मार्ग है वो संसार के काम, क्रोध, भय, घृणा इत्यादि भाव से ये कट करके अपने आप को अलग करके भक्ति नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, संसार के जो कर्म है उसमें लिप्त रहते हैं, जहाँ पर ये लोग अत्याचार, प्रशस्त्र चलाना, डूबते को बचाना, स्तुति करना, निंदा करना, दया से आर्द्र होना, क्रोध से तमतमाना, यानी कि जीवन में जो व्यक्ति लिप्त रहता है उसके वो ये सारी क्रियाएं क्या है करता है और वो सभी प्रकार से इन सब भावों में लिप्त रहता है। तो यही सब वो भाव है, जब वो तुलसीदास के भक्ति मार्ग पर चलता है तो वो इन सभी चीज़ों को क्या है अपने जीवन में देखता है और इसी के माध्यम से ही क्या है वो भक्ति करता है। इस भाव को और अच्छे से आप समझ सकते हैं उनके विपरीत, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कबीरदास और तुलसीदास जिस प्रकार की भक्ति पे विश्वास रखते हैं वो भक्ति से कोसों दूर है, वो असल में वो भक्ति है ही नहीं। आप इसको इस तरीके से समझ पाएंगे कि जहाँ पर जो लोगों को शिक्षा देने का काम उपदेश से किया जाता है, यानी कि केवल ज्ञान लोगों को दिया जाता है, केवल वचन या मुंह से बोला जाता है कि तुम्हें ऐसा करो ऐसा करो, कुल मिलाकर के उपदेश देना कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए, इस प्रकार के जो उपदेश होते हैं। तो ये उपदेश देने की जो परंपरा है हमारे, अगर प्राचीन हमारी अगर आप परंपरा देखोगे, हमारी जो भक्ति की परंपरा है वहाँ पर उपदेश नहीं दिया जाता। यहाँ पर उपदेश देने के बजाय कर्मों से उन चीज़ों को दिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें किस प्रकार की होती है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि श्री राम जी का जो चरित्र है वो एक आदर्श चरित्र के रूप में सब लोगों के सामने आता है, जिसे देख करके लोगों के मन में आप पाएंगे शील की भावना जागृत होती है। इसी प्रकार से एक व्यवहार होता है जिसे हम सदाचार का व्यवहार कहते हैं, यानी कि अच्छा व्यवहार जिसे समाज में माना जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करता है वो अच्छा है, जैसे लोगों का कल्याण करना, लोगों के दुख को देख करके दुखी होना और उसको दूर करने की कोशिश करना, इस प्रकार के व्यवहार। तो श्री राम के उस व्यवहार को देख करके लोगों के अंदर इस प्रकार की जो भावना है उत्पन्न होती है। और तुलसीदास जी ने उनका जो भक्ति का मार्ग है, उनके भक्ति के मार्ग में हमें ये तीनों चीज़ देखने को मिलती है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य, ये तीनों चीज़ जहाँ पर होती है ये मनुष्य के जो हृदय को है काफ़ी ज़्यादा भाती है। मनुष्य इन तीनों भावनाओं से काफ़ी अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। शक्ति सबको अट्रैक्ट करती है, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है सब लोग उसको पसंद करते हैं और उन्होंने इस शक्ति का रूप श्री राम के चरित्र के माध्यम से अपने रामचरितमानस में दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से सौंदर्य लोगों को हमेशा से ही आकर्षित करता है। तो इस सौंदर्य को उन्होंने कई तरीके से, कई रूपों में क्या है उन अपने रामचरितमानस के अंदर दिखाया है और राम के स्वरूप में भी इस सौंदर्य को उन्होंने बखूबी दिखाया। तो इन तीनों चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपने इस भक्ति मार्ग के अंदर किया। सबसे पहले उन्होंने ये सभी भावनाएं क्या है खुद फील करी और उसके बाद उन्होंने अपने उस रामचरितमानस जो भी उन्होंने अपना कृत्य लिखा, जो रचनाएं उन्होंने करी, उसके माध्यम से अपनी उसी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब एक बात और समझते हैं कि भक्ति की जो भावना है ये इतनी ज़्यादा विशेष क्यों होती है और ये जो मनुष्य को है सामान्य मनुष्य से उच्चतर कैसे बनाती है। भक्ति की भावना ही एक ऐसी भावना है जहाँ पर व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति को अपने से बढ़ करके देखता है और उसके सामने अपने आप को छोटा फील करता है बहुत ज़्यादा,
और वो ये चीज़ ना केवल एक्सेप्ट करता है बल्कि खुशी से औरों को ये बातें बताता भी है। और ऐसा केवल भक्ति के अंदर ही संभव है कि व्यक्ति का जो अहंकार है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इससे विपरीत अगर आप देखिए, संसार में लोग इससे उल्टा करते हैं। लोग अपने अहंकार को सबसे ऊपर और बढ़ के मानते हैं और अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उनकी जो गलतियाँ होती है, उनके अंदर जो कमियाँ हैं उसे वो छुपाते हैं। तो जो ये भक्ति का जो ये भाव बता रहा हूँ मैं आपको, ये भक्ति का भाव इसलिए विशेष है, और जब ये भक्ति का भाव व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके चरित्र को ये भक्ति की भावना काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर के चली जाती है और उसे एक पूर्ण मनुष्य भी बनाती है, जो क्या है समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और समाज उन्नति करता ही ऐसे लोगों की वजह से है। और भक्ति की इसी भावना को जगाने का कार्य अगर किसी ने बखूबी किया है, वो तुलसीदास जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों को करके दिखाया है। तुलसीदास जी ने एज़ अ भक्त जो भी उन्होंने फ़ील किया, वो सभी की सभी फीलिंग ना केवल अपने तक रखी बल्कि इतने बखूबी तरीके से उन्होंने बाकी लोगों तक उस भावनाओं को पहुँचाया, और वो भावनाएँ लोगों तक सच में पहुँची। रामचरितमानस के द्वारा लोगों तक वो पहुँची, और लोगों ने भी वही सेम फ़ील किया जैसा फ़ील इन्होंने तुलसीदास जी ने किया था। और ऐसा करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता आप देख पा रहे होंगे कि वो रास्ता कोई उपदेश का रास्ता नहीं था। उन्होंने ज्ञान दे करके भक्ति की जो भावना उनके मन में थी, लोगों तक उन्होंने नहीं पहुँचाई। उन्होंने इसके लिए श्री राम जी का चरित्र लिया और उनके चरित्र को उपदेश से हटा करके उन्हें जीवन में लिप्त किया। जहाँ पर वो ये सारे कर्म करते हैं, क्रोध भी करते हैं, दया भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और सभी जो एक जीवन को जीना होता है जिस तरीके से उसे जिया, और अपने जो जीवन जीने के मूल्य थे उनको बनाए रखा। तो इसके माध्यम से उन्होंने लोगों तक ये जो भक्ति की भावना थी उन्हें पहुँचाया, और वो इसमें बहुत अच्छे से सफल हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं यही जो मार्ग है बहुत ही अच्छा मार्ग है भक्ति का। और इसी मार्ग की वजह से लोगों के अंदर जो शील की भावना थी, सदाचार की भावना थी, उन्हें श्री राम के चरित्र को देख करके उनके मन में भी उत्पन्न हुई। वो भी उनके चरित्र को अपनाना चाहते थे, जिससे समाज में क्या है, जो एक मनुष्य जिसे मनुष्य कह सकते हैं कि जो दूसरे का दुख समझता है, ये वाली भावना उनके अंदर आई और स्थायी रूप से क्या है उनके ज़हन में बस गई है। उपदेश जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर व्यक्ति केवल सुन लेता है बातों को, और सुनने के बावजूद भी वो उसके हृदय तक नहीं पहुँचती, और ना ही वो उन बातों को अपने मस्तिष्क में एक तरीके से रख ही पाता है। तो उपदेश में ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये जो तरीका है अनुभूति का, तुलसीदास जी का भक्ति का मार्ग, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी में वो आगे लिखते हैं कि इसी भक्ति के मार्ग के माध्यम से उनके मन की जो मैल है वो क्या है, मिट जाती है। तो लोगों के मन में जितने भी एक दूसरे के प्रति बैर है और अपने दुख से जितना भी वो परेशान है, कितनी भी प्रकार की जो मैल उनके मन में होती है, वो सभी के सभी क्या है, इस भक्ति के मार्ग से वो सभी की सभी दूर हो जाती है। इसलिए भी वो इस भक्ति के मार्ग को और ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। और यही भक्ति का मार्ग लोगों को ऐसी परिच्छिन्न सत्ता की ओर लेकर के जाती है जो किसी भी दृश्य और तर्क से विपरीत है, जिसे ना देखा जा सकता, ना किसी तर्क से उसे एक्सप्लेन किया जा सकता। और इसी जगह पर उनके मन में परोपकार की भावना और आत्मत्याग की जो भावना है हमें देखने को मिलती है इसी भक्ति भावना के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि तुलसीदास जी का भक्ति का मार्ग क्या था और उनकी भक्ति का मार्ग क्यों सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने इसी भक्ति मार्ग पे चल करके किस तरीके से जो उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया रामचरितमानस के थ्रू, और कैसे लोग उससे प्रेरित हो करके ये जो भक्ति की भावना थी इसकी ओर लिप्त हुए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में बना करके लाता रहता हूँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना।